आइए भाव से श्रद्धा से हम प्रियव्रत के चरित्र की चर्चा करते हैं। ये जो महाराज प्रियव्रत हुए ये विवाह नहीं करना चाहते थे। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः ननूनं मुक्तसंगानां तादृशानां दुर्जर्षभः गृहेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति। महाराज परीक्षित ने पूछा कि हे मुने, महाराज प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे और भगवत पारायण थे, फिर उनको कैसे गृहस्थाश्रम में रुचि हुई, किस प्रकार से वो गृहस्थाश्रम में गए? आप महाराज प्रियव्रत के चरित्रों को सुनाइए। प्रियव्रत नहीं चाहते थे कि मेरा विवाह हो, विवाह करना ही नहीं चाहते थे। इतने बड़े प्रतिभाशाली प्रभावशाली थे। कहते हैं एक बार इनका विवाद हो गया भगवान सूर्य से, ये जाकर सूर्य से टकरा गए। भगवान सूर्य से बोले आप अस्ताचल में क्यों जाते हो? जब आप अस्त हो जाते हैं, रात्रि आ जाती है, रात के समय लोग, दुनिया के लोग खा पी के सोते हैं। अगर 24 घंटे दिन ही दिन बना रहे तो लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा से ज्यादा काम धंधा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करेंगे। 24 घंटे तुम जस के तस बने रहो। तो सूर्य ने कहा महाराज ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, हम अपने अधिकार क्षेत्र में थोड़ी हैं। अरे हमें ठाकुर जी जैसा चलाते हैं। सूर्योदय हुआ है तो सूर्यास्त भी होगा, सूर्यास्त हुआ तो सूर्योदय होगा। प्रियव्रत ने कहा नहीं मानोगे? सूर्य ने कहा हम क्या करें, मजबूर हैं। प्रियव्रत ने प्रतिज्ञा कर ली इस पृथ्वी से अंधकार मिटा के ही मानूंगा। सूर्य के समान तेजस्वी रथ में बैठकर महाराज प्रियव्रत ने सूर्य का पीछा किया, रथ को चलाया, सुदूर बहुत दूर तक निकल गए। कहते हैं उस समय महाराज प्रियव्रत के रथ के पहिए से जो 7 लीकें बनी, भविष्य में वही 7 द्वीप हो गए। विवाह नहीं करना चाहते थे, इसके लिए ब्रह्मा जी ने समझाया पौत्र विवाह करो। जब तक विवाह नहीं करोगे विकार नहीं मिटेगा, विकार को मिटाना है तो विवाह कर्म आवश्यक है। देखिए कुछ संस्कार ऐसे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए विवाह अनिवार्य है। जैसे पितृ ऋण से मुक्त होना है तो विवाह तो करना ही पड़ेगा। विवाह करना पाप नहीं है, पर विवाह करके गृहस्थ आश्रम में लिप्त हो जाना पाप है। कुछ लोग पहले तो बोलते हैं विवाह करेंगे नहीं, और बार बार समझाओ तो कहते हैं अच्छा ठीक है अब आप नहीं मानते हो तो थोड़ी देर के लिए कर लेंगे और बाद में फिर हम साधु हो जाएंगे, घर द्वार छोड़कर चले जाएंगे। लोग ऐसा बोलते हैं। अरे भैया ये गृहस्थी है ही ऐसी, एक बार फंसकर तो देखो, निकल पाना मुश्किल है। इतना आसान नहीं है भोगों को त्यागना। आपने कथा सुनी होगी, आज जगत गुरु शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य, अब शंकराचार्य जी तो प्रकांड विद्वान हैं, उनके बारे में क्या कहना। एक बार ये बिहार की धरती में गए, बिहार की धरती में एक बड़े प्रकांड विद्वान हुए मंडन मिश्र जी। क्या नाम था? मंडन मिश्र। अच्छा जितने ये विद्वान थे महाराज मंडन मिश्र जी, पत्नी भी उतना ही विद्वान। तो शंकराचार्य जी गए, शास्त्रार्थ की चुनौती दिए, शास्त्रार्थ करो मुझसे। कहते हैं मंडन मिश्र जी आज जगत गुरु शंकराचार्य भगवान से शास्त्रार्थ करने लगे और शास्त्रार्थ करते करते मंडन मिश्र पराजित हो गए, हार गए शास्त्रार्थ में। जब वो हार गए, हार उन्होंने स्वीकार कर ली, तो जो उनकी पत्नी थी मंडन मिश्र जी की, उन्होंने कहा अभी हम हार नहीं मान रहे हैं, अभी आपको मुझसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी हैं। अभी तो आपने सिर्फ पति को हराया है, मैं पत्नी तो भी ऐसे ही बैठी हूं, आप मुझसे शास्त्रार्थ करो। कहते हैं शंकराचार्य भगवान जब मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ शुरू किए, शास्त्रार्थ चल ही रहा था, अंत में मंडन मिश्र की पत्नी ने काम शास्त्र के बारे में प्रश्न कर दिया।
काम शास्त्र के बारे में जब प्रश्न किया तो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जो हैं तो अविवाहित हैं, ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने विवाह तो किया नहीं था, गृहस्थ आश्रम में तो थे नहीं। भगवान शंकराचार्य हार गए। शंकराचार्य जी ने कहा मैं हार तो गया पर हार मानूंगा नहीं, मैं लौटकर फिर से आ रहा हूं। शंकराचार्य भगवान ने विचार किया काम शास्त्र का अनुभव करके ज्ञान लेकर के लौट कर आकर इसको पराजित करूंगा, और निकल गए। अब शिष्यों के साथ चले तो सोचने लगे क्या करूं, काम शास्त्र का ज्ञान कैसे होगा। कहते हैं जब ये चले जा रहे थे उसी समय एक नगर का राजा जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी सैकड़ों रानियां सुंदरियां सब रो रही थी, और जो परिजन के लोग थे, प्रजा के लोग थे, राजा के पार्थिव शरीर को जलाने की तैयारी में थे। शंकराचार्य भगवान ने सोचा बढ़िया मौका है, राजा मर गया है, वो अमरुक नाम का राजा था, राजा का नाम था अमरुक। अगर मैं अपने इस सूक्ष्म प्राण को लेकर निकल जाऊं और राजा के इस पार्थिव शरीर में प्रवेश कर जाऊं तो राजा जीवित हो जाएगा। और काम शास्त्र क्या है, काम का अनुभव क्या है, हम राजा के घर में ही रह करके कुछ दिन और सब ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, इसके बाद लौट कर जाएंगे, मंडन मिश्र की पत्नी से पुनः शास्त्रार्थ करेंगे। शिष्यों से कहा एक काम करो, मैं शरीर छोड़ रहा हूं, मेरे इस पार्थिव देह की सुरक्षा व्यवस्था तुम करना, इसका ध्यान रखना, और मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। कहा ठीक है। शरीर छोड़ दिया महाराज। भगवान शंकराचार्य ने सूक्ष्म प्राण लेकर के राजा के पार्थिव शरीर में प्रवेश कर दिया। अब जो राजा मरा पड़ा था, पत्नियां रो रही थी, जब उठकर बैठ गए तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। अब इधर से लोग पार्थिव देह की सुरक्षा में लगे थे। कहते हैं कुछ समय व्यतीत हुआ, गए थे एक आध महीने के लिए, 10-5 दिन के लिए, लेकिन यहां तो बहुत समय व्यतीत हो गया। अब यहां से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। इधर जब ज्यादा समय व्यतीत हो गया और इस प्रकार से रानियों ने देखा, रानी को पक्का पता चल गया कि ये हमारे राजा नहीं है, निश्चित इनकी देह में किसी योगी की आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। तब रानी ने आदेश किया कि आसपास के जितने भी लोग मरे हैं सबके पार्थिव देह को जलाकर खाक कर दिया जाए। रानी के आदेश को सुनकर, उनकी घोषणा को सुनकर, जो जहां जिनकी मृत्यु हुई थी पार्थिव शरीर को जलाने की तैयारी करने लगे लोग। और जब शिष्यों को ये बात पता चली तो ये परेशान उठे, गुरुजी तो अभी आए नहीं और गुरुजी की ये पार्थिव देह यहाँ पड़ी है, अगर इसको भी जला दिया जाएगा तब क्या होगा। शिष्य लोग करें तो क्या करें, गुरुजी को बुलाने लगे। काते कांता कस्ते पुत्र संसारो यमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्यं तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्राता। कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है, ये संसार अत्यंत विचित्र है, इस मोह का परित्याग करो। इस श्लोक के माध्यम से शिष्यों ने गुरु जी को बुलाया। कहते हैं तब जगत गुरु भगवान शंकराचार्य सूक्ष्म देह लेकर के राजा के शरीर से निकल कर आए और अपनी वास्तविक देह में प्रवेश किया और पुनः आकर के मंडन मिश्र की पत्नी के साथ शास्त्रार्थ करके उसे पराजित किया। तो भैया ये गृहस्थ आश्रम में भोग होता ही ऐसा है, इससे कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। कोई कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करे, कोई कितना भी प्रयास करे, ये आसक्ति इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं है। कोई एक बार गृहस्थी में फंस जाए बस। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज महाराज
प्रियव्रत को ब्रह्मा जी ने समझाया, पौत्र विवाह करो, जब तक विवाह नहीं करोगे विकार नहीं मिटेगा। तब जाकर के महाराज प्रियव्रत ने विवाह किया। इनकी पत्नी का नाम था बर्हिष्मति, प्रजापति विश्वकर्मा की बेटी। विवाह हुआ, बेटा हुआ अग्निग्र, और फिर अग्निग्र का विवाह हुआ पूर्वचित्त नाम की अप्सरा के साथ, बेटा हुआ नाभि, और इन्हीं नाभि की पत्नी मेरु देवी के द्वारा परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण स्वयं इनके यहाँ ऋषभ देव के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। परमात्मा के 24 अवतारों में एक अवतार भगवान ऋषभ देव का भी माना जाता है।